जब हम ममी शब्द सुनते हैं तो हम आमतौर पर मिस्र से आए लोगों के बारे में सोचते हैं, जो अच्छी तरह से संरक्षित गहरे रंग का शरीर, सफेद बैंडेज जैसी पट्टियों में लिपटा हुआ जैसा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत में भी एक ममी है? हिमालय की स्पीति घाटी में आपको यहाँ कोई पिरामिड नहीं मिलेगा, लेकिन आप यहाँ एक ममी जरूर देख सकते हैं। मिस्र की कृत्रिम रूप से संरक्षित ममियों की तरह नहीं, बल्कि एक आदमी का रहस्यमय शरीर जिसने खुद को प्राकृतिक रूप से ममी बना लिया। 1975 में स्पीति घाटी में एक शक्तिशाली भूकंप आया। उसके बाद भारतीय सैनिक टूटी हुई सड़क को ठीक कर रहे थे। खुदाई करते समय सैनिकों में से एक सैनिक को खोपड़ी दिखाई दी। शुरुआत में लोगों को लगा कि यह किसी मरे हुए बछड़े की खोपड़ी है, परंतु जैसे जैसे उन्होंने इसे जारी रखा, उन्होंने पाया उससे वे भयभीत हो गए। उन्हें एक ममीकृत शरीर मिला, एक ऐसा शरीर जो विघटित नहीं हुआ है। शव पर एक पैर हाथ रखकर, ठुड्डी घुटने पर टिकाकर, बरकरार त्वचा, खुले होंठ और दृश्यमान दांतों के साथ बैठी हुई स्थिति में पाया गया। आश्चर्यजनक रूप से बाल और नाखून भी बढ़ते रहे। यह शव किसका था और इस शव के पीछे की कहानी क्या है? स्थानीय लोगों के मुताबिक यह शव 14वीं शताब्दी में स्पीति घाटी के गियो गांव में जन्मे बौद्ध भिक्षु का है। हैरानी की बात यह है कि डीएनए टेस्ट से भी इस बात की पुष्टि हो गई कि यह ममी 550 साल पुरानी है। कहा जाता है कि यह ममी सांघा तेंजिंग का है, जो एक बौद्ध भिक्षु थे। उन्होंने सभी सांसारिक सुखों को त्यागने और बौद्ध धर्म अपनाने और भिक्षु बनने का फैसला किया। सांघा तेंजिंग गुफाओं में अकेले ध्यान करते हुए वर्षों बिताते थे। लोग कहते हैं कि गांव को बचाने के लिए उन्होंने अपनी जान दे दी। और सबसे चौंकाने वाली बात तो ये है कि जीवित रहते हुए उनका शरीर मम्मी की तरह दिखने लगा था। तो वो कौन सा खतरा था जिससे उन्होंने गांव को बचाने की कोशिश की? गिऊ एक समय एक खुशहाल गांव था, लेकिन उसे बिच्छू के भयानक प्रकोप का सामना करना पड़ा, जिसे कोई भी हल नहीं कर सका। इसलिए ग्रामीण मदद मांगने सांघा तेंजिंग के पास गए। जाहिर तौर पर उन्होंने कई साल पवित्र अभ्यास और मंत्र जाप में बिताए। धीरे धीरे उन्होंने खाना छोड़ दिया और एक दिन उनकी आत्मा ने उनका शरीर छोड़ दिया। ऐसा कहा जाता है कि जब उनकी आत्मा चली गई तो एक इंद्रधनुष प्रकट हुआ और बिच्छू की समस्या हल हो गई और सांघा तेंजिंग ने जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त होकर एक उल्लेखनीय स्थिति प्राप्त की। लोक कथा यही कहती है। ये सब ठीक है, लेकिन उन्होंने ममीकरण प्रक्रिया कैसे की? कोई अपनी मृत्यु के बाद अपने ही शरीर को ममी कैसे बना सकता है? यदि हम मिस्र की ममियों को लें तो उस व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसके शरीर को किसी अन्य व्यक्ति द्वारा कृत्रिम परिरक्षक का उपयोग करके संरक्षित किया जाता है। लेकिन जब सांघा तेंजिंग का शव मिला तो उसके शरीर पर फंगस उग रहा था और यह सिद्ध करता है कि किसी कोटिंग का उपयोग नहीं किया गया है, जिसका अर्थ है कि इसे कृत्रिम ममीकरण द्वारा संरक्षित नहीं किया गया था। इसलिए उन्होंने खुद को ही ममी बना लिया। इस प्रक्रिया को सोकुशिन बत्सु कहा जाता है, जिसका अर्थ है स्वयं का ममीकरण या इस शरीर में बुद्ध बनना। आमतौर पर इन भिक्षुओं ने वसा का सेवन कम करके एक विशेष आहार का पालन किया और केवल जड़ी बूटियां, जड़ें और मेवे खाए। उन्होंने चावल, गेहूं, तेल जैसे सभी खाद्य पदार्थों से पूरी तरह से परहेज किया, जो संभावित रूप से शरीर में वसा बढ़ा सकते हैं। यहाँ उद्देश्य वसा के सेवन को रोककर शरीर में तरल पदार्थों को कम करना है। इसके बाद अंग सिकुड़ने लगेंगे, जिससे शरीर का विघटन मुश्किल हो जाएगा। सोकुशिनबत्सु की ये प्रथा जापान की 11वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी तक बहुत प्रचलित थी। बौद्ध भिक्षुओं ने इसे आत्मज्ञान और इस शरीर में स्वयं बुद्ध बनने का मार्ग माना। आमतौर पर केवल जड़ी बूटियां और मेवे खाने का ये आहार 1000 दिनों तक चलेगा, जबकि कुछ भिक्षु इस प्रक्रिया को दोबारा दोहराएंगे। कई अपने सामान्य आहार पर वापस चले जाएंगे। प्रयास वाला हर व्यक्ति इस स्थिति को नहीं प्राप्त कर सका। 1081 से 1903 के बीच केवल 20 भिक्षु ही स्वयं को सफलतापूर्वक ममीकृत करने में सक्षम थे। जब उन्हें ऐसा लगता था कि वे मौत के करीब पहुंच रहे हैं, तो वे खुद को जमीन से 10 फीट नीचे एक बक्से में बंद कर लेते थे और वह बक्सा सांस लेने के लिए वायु मार्ग के रूप में बांस की नली से सुसज्जित होगा और उनके पास बाहर के लोगों को सूचित करने के लिए एक घंटी भी थी। कई दिनों तक दबे हुए भिक्षु अंधेरे में ध्यान करते थे और दिन में केवल एक बार घंटी बजाते थे। जब घंटी बजाना बंद हो जाएगी तो जमीन के ऊपर मौजूद भिक्षु ये निष्कर्ष निकाल लेंगे कि दबे हुए भिक्षु की मौत हो गई है और वे कब्र को सील कर देंगे और इसे 1000 दिनों तक अछूता रहने देंगे। 1000 दिनों के बाद वे बॉक्स को बाहर ले जाएंगे और जांचेंगे कि शरीर ममीकृत है या नहीं। यदि शरीर बरकरार रहता है तो अन्य भिक्षु ये निष्कर्ष निकाल लेते हैं कि मृत व्यक्ति सोकुशिनबत्सु की स्थिति में पहुंच गया है और इस शरीर को अन्य लोगों की पूजा के लिए रख दिया जाता था। ये प्रथा आज नहीं होती। जापान सरकार ने 1877 में इसे अवैध घोषित कर दिया था। बुकई नाम का एक व्यक्ति जो इसका अभ्यास करने वाला अंतिम भिक्षु था,
उसने इसे अवैध रूप से किया और 1903 में उसकी मृत्यु हो गई। ऐसा लगता है कि सांगा तेंजिंग ने भी इसी तरह की प्रथा का पालन किया था जो एक समय जापान में प्रचलित थी। भूमिगत दफन होने के 500 वर्षों बाद भी सांगा तेंजिंग की त्वचा, बाल और अच्छी तरह से संरक्षित नाखून, दांत अभी भी दिखाई दे रहे थे। स्थानीय लोगों ने भारतीय और तिब्बती सीमा पुलिस दोनों से सांगा तेंजिंग की मम्मी की देखभाल करने और उनके सम्मान में एक मंदिर बनाने का अनुरोध किया। 2004 में भारत तिब्बती पुलिस ने उनकी कब्र की खुदाई की और सावधानी पूर्वक मम्मी को बाहर निकाला। फिर उन्होंने गिऊ गांव में एक बॉक्स के आकार का मठ बनाया और उस संरचना के अंदर उन्होंने सांगा तेंजिंग की मम्मी को एक पतले कांच के बक्से में रखा। सांगा तेंजिंग की कहानी अलग लग सकती है, लेकिन अगर आप इसकी गहराई से विश्लेषण करेंगे तो आपको भारतीय संस्कृति में ऐसी कई कहानियां मिल जाएंगी, चाहे वे वल्लालर हों, रमण महर्षि हों, रामकृष्ण हों, और अब भी हम ऋषियों को हिमालय में नग्न ध्यान करते हुए देख सकते हैं। आत्मज्ञान के मार्ग पर चलने का उनका तरीका भिन्न हो सकता है, लेकिन उद्देश्य हमेशा एक ही होता है, मुक्ति में भाग लेना। ऐसा करने के लिए उन्हें किसी ने मजबूर नहीं किया, किसी ने नहीं कहा कि ऐसा करने से भगवान के दर्शन हो सकते हैं। उन्होंने ऐसा करना चुना क्योंकि उन्होंने ऐसी चीजों का अनुभव किया था।